एक साथ में ठीक है। हमारे गांव मांगरोल के 10-12 लोग रावत समाज के उन्होंने इसका विरोध किया है जी, क्योंकि उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर चमार जाति से है, इसको यहाँ से हटाओ। यदि यहाँ रहेगा बाबा भीम साहब यहाँ रहेंगे तो हमारी तरफ उंगली बताने का काम करेंगे, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये उन लोगों का स्पष्ट कहना है। किसी भी कीमत पर प्रतिमा को यहाँ से हटाया जाएगा और शासन प्रशासन उनके हित में काम कर रहा है, केवल दबाव डालने का काम करता है, समझाने का कोई काम नहीं करता है। शासन आता है पहले विरोधियों के साथ घर जाता है और नाश्ता पानी करेगा तब हमारे घर पे आता है, सिवाय धमकी के अलावा कोई काम नहीं करता है। इसमें शासन की भी लापरवाही है और दबंगों की यहाँ सरकार है, इसीलिए सब उन्हीं का पक्ष ले रहे हैं, हमारा पक्ष कोई नहीं ले रहा है। तो हमारे ऊपर ज्यादा दबाव बढ़ा शासन का प्रशासन का, तो हमने भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी को आमंत्रित किया है। वो आएंगे, हमारी समस्या सुनेंगे और समस्या को सुलझाने का पूरा काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संघर्ष करो, जिंदाबाद जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साढ़े 7 बजे एक निवेदन है, 5 से 10 मिनट होगा क्योंकि यह व्यवस्था यहाँ पर बहुत ज्यादा चाहिए। सब लोग हट जाए, सब लोग हट जाए, हो जाए शायद हो जाए, शायद हो जाए सब लोग। आज एक लाइन में नमन भारत के उन सभी महापुरुषों को है जिन्होंने भारत की एकता अखंडता की बात की है, जिन्होंने समता न्याय की बात की है, जिन्होंने महिला उत्थान की बात की है। उन सभी को मेरा कोटि कोटि नमन, नतमस्तक है। मेरा नमन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को, जिन्होंने भारत के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अधिकार दिए, महिलाओं को अधिकार दिए, चाहे सरकारी विभाग हो, प्राइवेट सेक्टर हो या जीने का कोई भी तरीका हो, किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, इस देश का स्वर्ण हो, कोई भी हो, सबको संवैधानिक अधिकार दिए, सबको जीने की राह दी। उनको भी कोटि कोटि नमन और नतमस्तक करता हूं। और अपने आदर्श, अपने गुरु को भी नमन करता हूं, जिन्होंने भारत की उन जातियों को बोलने का अधिकार सिखा दिया, स्वाभिमान सिखा दिया, जो हजारों सालों से पीड़ा में रही है। भीम आर्मी समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन करूंगा, यहाँ के दुकानदारों से निवेदन करूंगा कि आने जाने वाले लोगों को अव्यवस्था ना हो, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था बना लीजिएगा। आज मुरैना आया हूं, चंबल की सरजमी को भी नमन करता हूं। ये क्रांति धरा, यहां से न जाने कितने क्रांतिकारी लोग पैदा हुए जिन्होंने इस देश में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। इस सरजमी को भी नमन करता हूं। और यहाँ बैठी मेरी बहनें, मेरी माताएं जो इतनी धूप में चलकर आई हैं और इस गर्म सड़क पर बैठी हुई हैं, आपका भी आभार व्यक्त करता हूं। और ये भी वादा करता हूं कि ये भाई, ये आपका बेटा भीम आर्मी एक ऐसा सा कार्यकर्ता, बाबा साहब अम्बेडकर का एक छोटा सा कार्यकर्ता, आपके अधिकारों के लिए सदैव लड़ा है और पूरी टीम के साथ सदैव लड़ता रहे। जहां मैं आया था मुझे बताया गया था कि कुछ अधिकार हमारे मुरैना में खनन किए जा रहे हैं, जैसे कुछ जमीनें जो हमारे नाम है उन पर कुछ भूमाफियों का कब्जा हो गया है। कोर्ट ने भी आदेश कर दिए हैं, लेकिन वो जमीन नहीं दी जा रही है। मैं बताऊं आपको, ये मुरैना का मामला नहीं है, ये पूरे देश के अंदर, वो चाहे उड़ीसा हो, वो छत्तीसगढ़ हो, वो झारखंड बिहार हो, वो मध्य प्रदेश राजस्थान हो, भू माफियाओं ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा। ये है तो जानकारी मिली कि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाने पर विवाद हुआ था। और उस विवाद के बाद क्योंकि गांव में समझदार लोग रहते हैं, उन सभी लोगों ने आपस में बात कर ये कह दिया था कि भाई नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर सबके हैं, इस विवाद को हम यही खत्म करें। सवाल मेरा यह है कि आपका ध्यान केंद्रित मैं करूं, क्योंकि मैं प्रशासन की गलती नहीं निकालता। प्रशासन को काम करना पड़ता है, सरकार शासन सत्ता के दबाव में, लेकिन फिर भी मैं
माननीय डीएम महोदय, माननीय एसएसपी महोदय को अवगत करा दूं कि आर्टिकल 19 के अंदर भारत के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप कार्यक्रम यहाँ नहीं, हम आपका कार्यक्रम दूसरी जगह स्थापित करेंगे, लेकिन आप आर्टिकल 19 का हनन किसी भी कीमत पर भारत के किसी भी प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे निवेदन है, आज आया हूं मुरैना, जब कभी मध्य प्रदेश आऊंगा तो आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री तक पता पहुंचेगा कि भीम आर्मी बाबा साहब अम्बेडकर के लोग आए थे और संविधान की बात कर रहे थे। उन्होंने संविधान में आर्टिकल 19 का जिक्र किया और कहा कि वो आर्टिकल 19 भारत के प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की आजादी देता है, अपनी बात रखने की आजादी देता है। जिस कारण से कोई भी व्यक्ति अपनी संवैधानिक बात कहीं पर भी रख सकता है, शासन प्रशासन को सूचना देकर के। तो मेरे कहने का मकसद आप समझ गए। अब मैं अपनी बात आपके बीच में रखूं, सीधी सीधी जी बता दूं कि सच लोग हैं, सच्चाई जानते हैं, भारत की स्थिति क्या है ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं। भारत की व्यवस्था को लगातार देखा जा रहा है, भारत की व्यवस्था को लगातार देखा जा रहा है। अभी मैंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग पढ़ी थी, सरकारी कर्मचारी के लोग मेरी बात तो सुने, न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने पढ़ी थी। उस न्यूज़पेपर की कटिंग में लिखा हुआ था कि अब नौकरी की जो समय सीमा 8 घंटे तय की गई है, उस समय सीमा को बढ़ाकर 12 घंटे किया जाएगा। ये न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने पढ़ा तो दुख हुआ कि 8 घंटे काम करने वाले लोगों को 12 घंटे उसी पैसों में काम करना पड़ेगा। फिर देश को जो प्राइवेटीकरण की याद में झोंका जा रहा है, उस ओर भी आपका ध्यान केंद्रित कर दूं। एक प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश के, उन्होंने एक बात कही थी कि भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता। भारत की उन्नति का रास्ता किसी जाति धर्म के विशेष वर्ग के व्यक्ति का रास्ता नहीं, भारत की उन्नति का रास्ता भारत के खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है। आज मौजूदा समय में कहने की जरूरत नहीं है। मैं भी आता हूं, अपने साथियों को बता रहा था कि गेहूं की फसल बहुत मेहनत से होती है। जब गेहूं में पानी दिया जाता है ना, तो भरी सर्दी के अंदर एक किसान खेत में खड़ा होकर पानी देता है, और जब गेहूं की फसल कटती है तो भरी दोपहरी में जब हम खड़े नहीं हो सकते, उस समय किसान गर्मी में बैठकर अपने गेहूं काटता है, तब जाकर के उसको बहुत छोटा सा मुआवजा मिलता है। ये मैं याद इसलिए करा रहा हूं, ये क्रांति ही सही, ये संवैधानिक क्रांति मध्य प्रदेश से उठ जाए, कम से कम पूरे देश के अंदर इस देश को बचाने की जो व्यवस्था में लोग लगे हुए हैं वो एकजुट हो जाए, जिससे कि भारत देश को पूरा गुलाम होने से बचाया जा सके। आज देश को लगातार प्राइवेटीकरण की चाप में झोंका जा रहा है, जहां देश के प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति के पास, प्रत्येक गरीब के पास कहीं न कहीं रहने खाने के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा होना जरूरी था। आज वो जमीन का अधिग्रहण कर भूमाफियाओं की पेट कट हुआ। आप भी अगर मध्य प्रदेश में नजर डालेंगे, न जाने कितने हजार एकड़ जमीन भूमाफियों के पेट कट। ये गांव का मामला नहीं है, ये गांव का मामला नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का मामला है। इसमें हम तो जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन भी देने आए थे, ज्ञापन देने आए थे, उनको कहने आए थे कि कम से कम जो कोर्ट के आदेश हुए हैं, उन आदेशों का पालन करते हुए जो लोग गरीबों के अधिकार छीन रहे हैं उनको जेल में रहने का काम करें। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब अधिकारों की बात करते हैं तो पता लगता है कि हम ही लोगों को जेल जाना पड़ जाता है। तो कुछ समस्याएं जो पिछले 70 सालों से चली आ रही है, ग्राम बांगरोल, तहसील सबलगढ़, जिला मुरैना में विगत 70 वर्षों से दलित परिवार निवासरत है, जिनके लिए शादी समारोह हेतु कोई ग्राम पंचायत में ऐसी जगह नहीं है। इसलिए भूमि सर्वेक्षण क्रमांक 1015 पर निवासरत लोगों द्वारा सार्वजनिक उपयोग हेतु बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित कर पार्क निर्माण किया गया, लेकिन उसमें शासन द्वारा उसी जगह पर प्रतिमा रहते हुए पार्क निर्माण किया गया। ग्राम पंचायत मंगरौल में शासन द्वारा दिए गए 20 दलित परिवारों के भूमि पट्टे, जिन पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने कब्जा कर रखा, उन्हें उनसे छुड़वाकर विधिवत सीमांकन कर कब्जा दिलवाया जाए। ये तमाम चीजें ये पूरे मध्य प्रदेश में चल रही है। मेरा निवेदन है प्रत्येक उस वर्ग के व्यक्ति है जो संविधान को मानता है,
प्रत्येक उस साथी जो भारत की आस्था में विश्वास रखता है, प्रत्येक उस व्यक्ति से जो चाहता है कि भारत के सभी लोग गैर बराबरी का जीवन ना जी करके बराबरी का जीवन जिए, जो ये समझता है कि भारत में गरीब अमीर की एक व्यवस्था, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिएगा, क्या ऐसा देश में नहीं होना चाहिए? मैं उन सबसे निवेदन करता हूं कि इस लड़ाई को मजबूत कीजिए, संवैधानिक लड़ाई को मजबूत कीजिए, जिससे आने वाली नस्लें, भारत की जो पैदा होने वाली नस्लें हैं, वो ये ना कह सके कि जब ये देश पुनः गुलामी की ओर जा रहा था तो तुम लोग सो रहे थे। इसका सबक भी दिखाऊंगा चक्कर। या जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने फोन को निकालिएगा और देखिएगा फोन किस कंपनी का, कौन से देश का मैन्युफैक्चर हुआ है। अपने घर जाइएगा, एलईडी लाइट, बल्ब और जितनी भौतिक सुविधाएं जो यूज होती है, उनको पूछिएगा, उनको गूगल पर सर्च मारिएगा, देखेगा किस देश की व्यवस्था से आई हुई है, इसका मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, तो आपको पता लगेगा कि अधिकतर चीजें हमारे पड़ोसी मुल्क चाइना की देन वहां से आई हुई है। तो ये बताइए, जब हमारे घर में सुई से लेकर सब चीजें चाइना की यूज हो रही है, तो कब्जा किसका हो रहा है? धीरे धीरे किसका कब्जा हो रहा है? ये बता दीजिए, पता नहीं। इस वक्त ध्यान केंद्रित सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज भारत के अंदर धार्मिक राजनीति के नाम पर, जातीय राजनीति के नाम पर उन्माद फैला हुआ। इस बीच एक कड़ी और जोड़ दूं कि धर्म की आजादी भारत में सभी को है, ये मौलिक अधिकार है, संविधान में लिखा मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, उस धर्म को मानने से उसे कोई नहीं रोक सकता। भारतीय संविधान में लिखा हुआ मौलिक अधिकार नहीं रोक सकता। तो कोई व्यक्ति हमें नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा कि हम किस धर्म को मानेंगे। हम जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, हम जानते हैं हमारे पूर्वज किस धर्म को मानते, बिल्कुल जानते। इस आधार पर भारत की राजनीति को स्थापित किया जाए। जागिए, उठिए, अपने अधिकारों के प्रति सचेत रहिए। गरीब अमीर की बात नहीं है, इसको पढ़ लीजिए, इसको अधिकारों का पता लग जाएगा, भारत की उन्नति का रास्ता खुल जाएगा, भारत में जाति धर्म की राजनीति खत्म हो जाएगी। आज जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मेरे कार्यक्रम जो यहाँ पर मुरैना में था, जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस कार्यक्रम को आज कैंसिल कराने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया, मुझे सब पता। मैं कह दूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, साहब ये कार्यक्रम करने की आजादी आपने हमें नहीं दी, ये आपके जो आकर नेता बैठे हैं उन्होंने नहीं दी। ये आजादी कार्यक्रम करने की मुझे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। और आज भारत में सामंती व्यवस्था स्थापित नहीं है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित है और इस लोकतंत्र के आधार पर ही हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो व्यक्ति ये मानता है कि मानवतावाद सबसे ऊपर है, मनुष्य मनुष्य एक समान है, वो आए हमारे कंधों को मजबूत करे। जो व्यक्ति चाहता है, जो व्यक्ति ये मानता है कि नहीं वो गैर बराबरी, वो ऊंच नीच तो सदियों से भारत में रही है, जिसके कारण भारत न जाने कितने बार सोने की चिड़िया बनता बनता रुका है, उस गैर बराबरी को स्थापित किया जाए तो वो हमसे सावधान रहे, बिल्कुल सावधान रहे। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, बिल्कुल लोग, हम वो लोग हैं जो शोषित वर्ग को शासक बनाने की इच्छा रखते हैं। हम वो लोग हैं जो हर बेटी को सम्मान की निगाह से देखना पसंद करते हैं। हम वो लोग हैं जो प्रत्येक पीड़ित के साथ खड़े होना चाहते हैं। पूरे भारत में कोई हमें कुछ भी कहता हो, लेकिन जब जाइएगा, जब किसी बेटी के साथ गलत होता है तो पूछेगा कि क्या भीम आर्मी के लोगों ने मदद की। अगर हमें सूचना आती है तो उस बेटी की मदद हम ऐसे करते हैं जब दूसरे की मदद करते हैं। कहीं भी न्याय होता हो, हम जाते हैं, मदद करते हैं। हाँ, इस मदद करने में कई बार हमें आंदोलन करने पड़ते हैं। जो प्रशासन तो चाहता है न्याय मिले, लेकिन सरकार नहीं चाहती न्याय मिले, वो सरकार हमें जेल भेजने का भी काम करती है, उसके लिए तैयार रहती है। आज यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ मुरैना में खड़ा हूँ, यहाँ सभी लोग मुझे सुन रहे हैं, व्यापारी वर्ग से लेकर सब लोग सुन रहे हैं। आपसे भी वादा करता हूँ, जिस दिन कभी गलत हो, किसी कर्मचारी के साथ गलत हो, किसी बहन बेटी व्यापारी के साथ गलत हो, किसी किसान के साथ गलत हो, कोई आपकी ना सुन रहा हो, तो 1 मिनट का वीडियो ये कहकर के भीम आर्मी के लोगों से मुझे मदद चाहिए, मेरे साथ ये गलत हो रहा है, वो हो संवैधानिक,
तो कल लिख कर देता हूँ, 1 घंटे से पहले आप तक मदद पहुंचेगी, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से। ये ऐसे लोग हैं और सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारे पढ़े लिखे लोग हैं। भाई चंद्रशेखर आजाद जी खुद एडवोकेट है, मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। हमारी पूरी टीम कोई बीएड किया हुआ है, कोई बीटीसी किया हुआ है, कोई बीटेक किया हुआ है, कोई एमबीबीएस कर रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारा एजुकेटेड ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट। तो हम जानते हैं कि हमें व्यवस्था को स्थापित कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने हमारा गलत प्रचार प्रसार किया, बिल्कुल किया। मैं कहना चाहता हूं गरीबों से, मैं कहना चाहता हूं किसानों से, मैं कहना चाहता हूं छोटे व्यापारियों से, सबसे कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं दलितों से, आदिवासियों से, मैं कहना चाहता हूं पिछड़ों से, मुसलमानों से, मैं कहना चाहता हूं बहुत पारसी हिंदुओं से, मैं कहना चाहता हूं उस बहुजन समाज के लोगों से जिसका हमेशा शोषण बड़े पैमाने पर हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतंत्र में मत का अधिकार दे करके गए हैं, वोट का अधिकार दे करके गए और क्या करके गए हैं। जब अन्याय अत्याचार बढ़े और आपको लगे कि नहीं अब गलत हो रहा है, तभी अपने वोट का प्रयोग कर लड़ने वाले लोगों को इस शासक की कुर्सी पर बिठा दीजिए। जो आपकी जमीन से रूबरू हो, जिनको आपकी भूख का अंदाजा हो, जिनको आपके क्षेत्र का अंदाजा हो, उनको बिठा दीजिए और इस देश की व्यवस्था बदल दीजिए। आज वही व्यवस्था आ गई, बिल्कुल आ गई है। आज वो व्यवस्था पुनः स्थापित की जा रही है। मैं कहते हुए निसंकोच कहूंगा कि जो कुछ लोगों को मेरी बात पूरी लगेगी कि आज भारतीय जनता पार्टी को महापुरुष मानती है सावरकर, इतिहास उठाकर देखिएगा। जब भगत सिंह, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोग फांसी चढ़ रहे थे, उस समय सावरकर ने लिखित में अंग्रेजों से माफी मांगी। वो लोग आज देशभक्ति का जिगरा फोड़ते नहीं। देश की व्यवस्था को बदलना है, हर गरीब की व्यवस्था को बदलना है, सारी व्यवस्था को बदलना है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए ईमानदारी के लोगों को साथ दीजिए, अच्छे लोगों को चुनिए, विधानसभा संसद भेजिए और अपनी लड़ाई को मजबूत करने का काम कीजिए। मेरा निवेदन है, क्योंकि मुझे जानकारी है कि डीएम महोदय नहीं आए होंगे, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल, क्योंकि डीएम महोदय पर प्रशासन का बहुत ज्यादा दबाव है, मैं जानता हूँ, खूब जानता हूँ, तो हमारा एक प्रतिनिधिमंडल। अच्छा, अभी साथियों ने बताया कि तहसीलदार साहब को यहाँ भेजा गया, तो हमारा ज्ञापन मान्य तहसीलदार साहब संवैधानिक दायरे में ले लीजिए और हमें आज्ञा दे दीजिए और ये बता दीजिए कि इस पर कार्रवाई कब तक करेंगे, जब तक उनकी मर्जी हो, जब तक, क्योंकि हमारा काम है। इस बार हम आए हैं ये बताने के लिए भाई कि ये हमारे अधिकार है। अगली बार जब आएंगे तो मुख्यमंत्री के घर के बाहर आकर बैठेंगे और मुख्यमंत्री साहब को कहेंगे कि ये हमारे अधिकार है, और चंबल वासियों से एक निवेदन है, जब अन्याय अत्याचार कभी पहले बढ़ा तो चंबल के लोगों ने बंदूकों का सहारा दिया। अब नहीं, अब अन्याय अत्याचार जैसे जैसे बढ़ रहा है तो किसी चीज का सहारा लेना है तो उसका नाम है भारतीय संविधान। अब इसका सहारा लीजिए, इसका सहारा लीजिए और अन्याय अत्याचारियों को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र संसाधन है इस देश के गरीबों को, वंचितों, शोषितों को ऊपर के उठाने का। तो अब चंबल के लोग इसका सहारा लेंगे और हम बताएंगे कि संविधान में कितनी ताकत है। तो मेरा निवेदन है, माननीय तहसीलदार साहब जहाँ कहीं वो आ जाए और भाई जगह बना दीजिएगा। तहसीलदार साहब जहाँ कहीं वो आ जाए और हमसे ज्ञापन ले लें, ठीक भाई, जगह बनाइएगा। अरे छोटू, जगह बना दीजिए, एक चीज और सुनिए मेरी और साहब जो दिक्कत नहीं है, जहाँ अनुशासन नहीं होता ना वहाँ शासन स्थापित नहीं होता। ये हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा अनुशासित रहिए, अपनी बात को मजबूती से रखिए। जितनी बात हम अपनी मजबूती से संवैधानिक दायरे में रखेंगे उसको मानना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। एक मिनट निकल जाने मैं अपने मध्य प्रदेश की टीम की ओर से माननीय तहसीलदार महोदय को
और जितने भी यहाँ प्रशासनिक अधिकारी आए हैं मैं सबको अवगत कराऊं कि हमने हमेशा मध्य प्रदेश के अंदर या और कहीं प्रशासन का पूरा साथ दिया। अशोकनगर में होने वाली घटना जब एसएसपी महोदय डीएम महोदय ने कहा कि आपसे निवेदन है, हम नहीं आएंगे, हम न्याय करेंगे। जो कलेक्टर महोदय के नाम से व्यापित है सबको हम भेजेंगे, क्योंकि जो है हमारे सीएम साहब को शासन के निर्देशानुसार जो निर्णय नहीं तदनुसार कार्रवाई बुनियाद महोदय आपसे बच्चे की निवेदन महोदय कलेक्टर साहब को एसएसपी साहब को कहिएगा कि हमारे साथी को सामने ये कहा कि आप पर एनएस से लगा दी जाएगी और साथी पर मुकदमा कर दिया जाएगा, तो ऐसा ना करें। ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।